हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 15th डार्क रिंग वाज फाउंड टू बी 0.59 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द फिफ्थ रिंग वाज 0.336 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 100 सेंटीमीटर, वी नीड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। हमें वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है न्यूटन्स रिंग के 15th डार्क रिंग का डायमीटर दैट इज 0.59 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ डार्क रिंग का डायमीटर दैट इज 0.336 सेंटीमीटर। सो ये न्यूमेरिकल न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। सो सबसे पहले रिकैप करते हैं कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक फ्लैट ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है तो उनके बीच एक थीन एयर फिल्म बनती है। सो जब लाइट को उस थिन एयर फिल्म से पास किया जाता है तब इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनते हैं। सो इंटरफेरेंस या तो कंस्ट्रक्टिवली होता है या फिर डिस्ट्रक्टिवली। सो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब डार्क रिंग्स बनते हैं। सो क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज है पहले उससे लिख लेते हैं। गिवन डायमीटर of the 15th dark ring of the, जिसे हम D15 से डिनोट करेंगे, that is given as 0.59 centimeter, and also diameter of the fifth dark ring given है, इसे हम D5 से डिनोट करेंगे और ये हमें गिवन है 0.336 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दैट इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर। एंड अब इन दोनों डार्क रिंग्स के बीच का डिफरेंस, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, जो कि डिफरेंस है जो फॉर्मूला में हम यूज करेंगे, दैट इज 15 माइनस 5, यानी P विल बी इक्वल्स टू 10। नाउ हम जानते हैं न्यूटन्स रिंग के केस में वेवलेंथ और डायमीटर का एक रिलेशन होता है। सो वी नो दैट, क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग, दैट इज कैलकुलेटेड विद द इक्वेशन डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4p कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल है, हम सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे। सो हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है यानी वेवलेंथ। सो डी एन प्लस पी स्क्वायर यानी D15 का स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल टू D15 स्क्वायर माइनस D5 स्क्वायर बाई 4PR। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 15 डायमीटर ऑफ द 15th रिंग गिवन है 0.59 का होल स्क्वायर माइनस फिफ्थ डार्क रिंग का डायमीटर यानी 0.336 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। P is the difference, so P is 10. 15 minus 5, 10 into 100। अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो सिंपली हम इसको कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देन दिस विल बी इक्वल्स टू 0.59 प्लस 0.336 इंटू 0.59 माइनस 0.336। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में हमने इसको ब्रेक किया, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। सो सिंपली आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी कैन गेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 5.88 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें या फिर अगर हम लोग डायरेक्ट 10 टू द पावर -10 मीटर में कन्वर्ट करें यानी आर्मस्ट्रॉन्ग में, दिस विल बी इक्वल्स टू 5880 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 10 टू द पावर -10 मीटर। सो यही हमें कैलकुलेट करना था। सो यूजिंग दिस रिलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, हम
किसी भी डायमीटर को या फिर वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें अदर वैल्यूज़ गिवन हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.